मिलेगा। रोजगार बनाने वाले यही खड़े हैं। छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग यही रोजगार बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सरकारें, भाजपा की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार अमीरों के लिए चलती है। किसान ने आंदोलन किया, किसान को कुचला गया। क्यों सो रहे हो? क्या दे रही है ये सरकार तुमको? निर्भर कर रही है एक बोरे राशन पे और आप जाग कर ही रहे हो। अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों की मदद के लिए चलती है, उनके लिए लोन भी माफ, उनके लिए पॉलिसी भी बनती है। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए कुछ नहीं बन रहा है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने बजट निकाला, बजट में इन्होंने छोटे और मीडियम बिजनेस के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं। सिर्फ दो चीजों के सहारे चल रहे हैं। सबसे पहला, जितने भी राजनीतिक दल आज उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, आपके सामने आकर प्रचार कर रहे हैं, धर्म और जाति के आधार पर प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहला उनके लिए यही मुद्दा है। उनको मालूम है कि चुनाव आएगा, आपसे वोट, अपने जज्बातों पे आपसे वोट मांगेंगे, वोट मिलेगा, आगे बढ़ जाएंगे। बस 5 सालों में काम दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मदद करने की, आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जवाबदेह नहीं बनाया है। क्योंकि वो सोचते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट मिल जाएगा, नैया पार हो जाएगी, फिर से सरकार बन जाएगी। ये स्थिति है राजनीति की आपके प्रदेश में। दूसरी बात, इन्होंने आपको एक बोरा राशन पकड़ा दिया, महिलाओं को एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, थोड़े बहुत पैसे आपके खाते में डाल दिए, आपको इन चीजों पर निर्भर बना दिया। आपको रोजगार नहीं देंगे। सुन लीजिए ध्यान में, नारे मत मारिए, सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हूं मैं। आपको रोजगार नहीं देंगे, महिलाओं को सक्षम नहीं बनाएंगे, छोटे दुकानदार और छोटे बिजनेस और मध्यम बिजनेस की मदद नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि आप इनके एक बोरे राशन पर और थोड़े बहुत पैसों पर निर्भर रहें। ये चाहते हैं कि आपका विकास ना हो। यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन विकास नहीं करते। आपको आत्मनिर्भर बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे, आप सवाल उठाना शुरू करेंगे। आप उनसे पूछेंगे कि आप हमारे मंच पे आकर धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा पेट कैसे भरेगा? आज आप पूछ नहीं रहे ये सवाल, और मैं इसलिए यहाँ खड़ी हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप ये सवाल पूछना शुरू करें। यहाँ जितने भी छोटे दुकानदार हैं, पूछे क्या गुनाह किया था आपने कि आप पे नोटबंदी थोपी गई, आप पे जीएसटी थोपी गई, कोरोना और लॉकडाउन में सबसे बड़ी मुसीबतें आपने झेली, लेकिन आपके लिए कोई आया नहीं मदद करने के लिए। आपकी इतनी रत्ती भर सहायता नहीं हुई, कोई सपोर्ट स्कीम नहीं हुई, आपके लोन माफ नहीं हुए। आप तब भी बिजली के बिल भर रहे थे जब कोरोना का लॉकडाउन था, आपकी कमाई नहीं हो रही थी, स्कूल की फीस आप भर रहे थे,
आप बिजली की बिल भर रहे थे। किसी ने कोई छूट दी आपको? क्यों नहीं दी? सुन लीजिए, आप कानपुर के लोग हैं। एक समय में ये शहर दिल्ली से बड़ा होता था। यहाँ बड़े बड़े उद्योग होते थे, रोजगार होते थे। कोई अंबानी अडानी आपके लिए रोजगार नहीं बनाएगा। रोजगार बनाने वाले यही खड़े हैं। छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, यही रोजगार बनाते हैं। क्यों मदद नहीं हो रही है इनकी? क्यों रोजगार नहीं बन रहे हैं? ये सरकार लाखों पद खाली छोड़े हैं। 5 सालों से 12 लाख सरकारी पद खाली है। क्यों नहीं भरे? क्या उनको नौजवान नहीं दिख रहे हैं बेरोजगार इस प्रदेश में? इस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान है। 12 लाख खाली पद है। 5 सालों में मुख्यमंत्री जी ने, भाजपा की सरकार ने ये पद भरे नहीं। अब चुनाव है, कह रहे हैं हम रोजगार देंगे। अब चुनाव है, कह रहे हैं 1 सिलेंडर नहीं 2 मिलेंगे। अब चुनाव है तो महिलाएं याद आ गई। क्यों याद आई? क्योंकि हमने महिलाओं को सशक्त करने की बात की। हमने महिलाओं को कहा आप अपनी शक्ति समझो, अपने बच्चों के लिए आप एक मजबूत भविष्य चाहते हैं ना। आज मैं रोड शो में थी, मैंने देखा एक महिला रो रही है। मैं उसके पास गई, उसकी 19 साल की बच्ची थी। वो इतना रोई कि उसकी आंख सूज गई, आंसू निकल नहीं पा रहे थे। थोड़े समय बाद मुझे लगा बेहोश हो जाएंगी। उन्होंने मुझे बोला कि 1.5 महीने पहले उनकी बेटी का बलात्कार हुआ है, उनकी बेटी को मार डाला है। कहती है मैं अपनी बेटी को बुला रही हूँ, मैं पुकारती हूँ, मेरी बेटी नहीं आती। मेरी आंखों में भी आंसू भरे, क्योंकि मेरी भी 19 साल की बेटी है। मैं भी माँ हूँ, मैं भी जानती हूँ कि अगर अपनी बेटी के साथ इस तरह से हो तो माँ पे क्या बीतेगी। लेकिन ये अकेली माँ नहीं है जिसपे ये बीत रहा है। मेरी गाड़ी के अंदर एक और माँ बैठी थी जिसके साथ यही हुआ, जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ, जिसकी बेटी को जलील किया गया। वो चुनाव लड़ रही है, उसकी दूसरी बेटी चुनाव लड़ रही है न्याय के लिए, और वो भी अकेली नहीं है। इस तरह से बार बार मैं इतनी माँ से मिली हूँ जिनकी बेटियों के साथ ये हो रहा है, और हर माँ मुझे कहती है कि ये सरकार मुझे मदद नहीं कर रही है। दीदी मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मेरे लिए न्याय के लिए लड़ो दीदी। कोई नहीं सुन रहा है मेरी बात। मेरी बेटी को जलील किया जा रहा है, बेटी का बलात्कार किया, बेटी को मार डाला, फिर भी जलील कर रहे हो। ये हालत है प्रदेश की। और कहते हैं कि महिलाओं को एक गैस का सिलेंडर दे दो। एक गैस के सिलेंडर से क्या होगा? गैस भरने के पैसे नहीं है किसी के पास।